नगर निकाय के चुनाव को लेकर जनपद बाराबंकी में चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है, जिसको लेकर नवाबगंज नगर पालिका परिषद में बहुजन समाज पार्टी की चेयरमैन प्रत्याशी श्वेता वर्मा का एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण विकास। मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद विकास और विश्वास के लिए प्राप्त हो रहा है, जिसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगी और क्षेत्र का संपूर्ण विकास करके जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करूंगी। सभी लोगों ने बहन जी का कार्यकाल देखा है, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता को हर सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध होगी। सबसे सर्वप्रथम आशीर्वाद जिनसे मुझे मिला है, माननीय बहन जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण महिला को आशीर्वाद देकर अपना हाथ हमारे सर पर रख के मुझे प्रोत्साहन दिया है आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा चुनाव क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मैं चुनाव क्षेत्र के लिए भ्रमण कर रही हूँ क्षेत्र में, तो माहौल मेरी ओर मैंने देखा कि जनता का रुझाव अति शीघ्रता से बढ़ रहा है, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अच्छा, किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं? आप किसी जनता के बीच में गई हैं, लोगों की समस्याओं को देखने का मौका मिला है, लोगों से मिलने का मौका मिला, तो क्या क्या मूल समस्या है? क्योंकि आप बहुत दिनों से आपकी पार्टी से लोग नहीं रहे। तो जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप हुआ है। मैं अपने मतलब पर्सनल लेवल से आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं क्षेत्र में घूम के जनता से मिल रही हूँ, तो सबसे पहले जब मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि मुझे प्रोत्साहन आगे बढ़ाने के लिए आप अपना कीमती वोट मुझे दें, तो वो कहती हैं, अरे मैडम, वोट तो आप मांगने आ जाते हैं सब लोग, लेकिन काम कोई नहीं करता है, सीधे फिर 5 साल बाद वोट मांगा जाता। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मौका सबको देना चाहिए। और दूसरी तो उनकी शिकायतें ये है, वाटर टैक्स हम भरते हैं, लाइट हम बिजली का बिल भरते हैं, लाइट नहीं आती है, वाटर टैक्स भरते हैं, हमें उस तरीके की वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो मेन काम नगर पालिका के अंतर्गत होता है, जो नालियाँ बनवाने का, नालियों में जो पानी निकाला जाता है, नालियाँ वैसे तो बनी ही नहीं है। मैंने जितने क्षेत्र में घूमा तो मुझे तो नालियाँ कहीं दिखी ही नहीं, और जो एक आदि हम अपने पड़ोस में भी देखते हैं तो वो ऐसी जर्जर बनवा दी गई। नाम हो गया कि हाँ, नगर पालिका से नालियाँ बनवाई गई, चेयरमैन द्वारा नालियों का विकास कराया गया। वो नालियों का विकास जो कराया गया, उसमें जो पानी भरा है, कहीं से भी उसके सबसे आम समस्या जो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, वो यही है कि नालियों में पानी भरा है, उनका कहीं भी निकासी के लिए कोई रास्ता बनाया ही नहीं गया है, वो प्लाटों में भर रहे हैं। आप विजयनगर की साइड चले जाइए, देखिए 2 मकानों के बीच से नालियों का पानी निकल रहा है, रोडों पर फैला हुआ है। ये समस्याएं बहुत हमने स्वयं भी देखी है और लोगों के द्वारा सुनी भी है। मैम, हर 5 साल में यही आता है कि नालियां बज जा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, फिर चुनाव 5 साल बाद आ जाता है। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं इस बार, तो नया मुद्दा क्या है ये बताइए। नालियां, सड़क, ये तो बहुत पुराने मुद्दे हो गए, ये तो हर 5 साल में प्रत्याशी के द्वारा बोला जाता है, लेकिन इस चुनाव में आप पहली बार चुनाव, नया मुद्दा क्या है? देखिए, जो मुद्दे हैं मेन, तो नगर पालिका के अंदर ये तो आते ही आते मुद्दे हैं कि नगर के विकास को लेकर, नगर की स्वच्छता को लेकर, लेकिन हम ज्यादातर सोचेंगे कि नगर की सुंदरता को हम कैसे बढ़ाएं, नगर की स्वच्छता के साथ, नगर की साफ सफाई के साथ, जिस तरीके से परेशानियां हो रही, इन परेशानियों को दूर करने के साथ साथ हम नगरों को और सौंदर्य बनाने का अच्छा से अच्छा प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक महिला उम्मीदवार होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है बाराबंकी के विषय? इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो आजकल तो स्वयं ही महिलाएं इतनी अपने पैरों पर खुद ही खड़ी हो चुकी हैं कि हर चीज़ का सामना स्वयं कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस प्रकार से पहले अशिक्षित महिलाएं होती थी, इसके अंतर्गत मैं इतना प्रयास जरूर करूँगी कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो थोड़ी सी बेरोजगार से परेशान हैं, तो उनको मैं अपने अंतर्गत ऐसी सेवाएं देना चाहूंगी जिससे उनकी बेरोजगारी दूर हो और उनको कुछ कार्य करके आगे बढ़ने का मौका मिले और वो कुछ कर सकें। मैडम, 11 तारीख को चुनाव है, क्षेत्र की जनता के लिए क्या आपका संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए मैं आम जनता से यही उम्मीद करती हूँ, मेरा यही एक जनता से अपील है कि हमें एक अधिकार मिला गया है, सब एक जो अधिकार संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें से हमारे पास जो अधिकार है, एक जनता को वोट देने का अधिकार है, जिसपे पूरा अधिकार हमारा होता है। बाकी काम हम किसी के मनमौज से कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य हमारा अपने स्वयं अधिकार हमें मिला है कि हम अपने मन से करें, हमें किसको वोट देना कैसे। तो जनता से मैं हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगी कि अपने मत को सही जगह, सही सदुपयोग करें, जो इस लायक हो, जो आगे आपको लगता है मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूँ,
आपको लगता है कि मुझे मौका देना चाहिए तो आप हाथी वाले खाने पे मोहर दबाकर एक मौका मुझे जरूर दे आगे बढ़ने का। बस यही मेरी जनता से अपील है कि अपना प्रत्याशी एक बार मुझे चुन के स्वयं देखें। मैम आखिरी सवाल मेरा ये है जी कि जिस तरह से ये निकाय चुनाव है और ये नगर पंचायत के चुनाव है, बहुत छोटे चुनाव होते हैं। जी इस चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े लीडर, कल योगी जी भी आए थे बाराबंकी में और उप मुख्यमंत्री भी कन्विंसिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको ये लग तो नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं भय का माहौल भी है भाजपा के अंदर में इस चुनाव को लेकर, जो बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आकर भाजपा प्रत्याशी के लिए कन्विंसिंग कर रहे हैं पूरे यूपी में? देखिए, जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे लिए आप भय की बात कर रहे हैं, तो इसमें भय की कोई बात नहीं। हमारा अपना जो काम है, हम चुनाव में उतरे हैं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हमारा कोई पक्ष है ना हमारा कोई विपक्ष है। वो चाहे चीफ मिनिस्टर आए व कोई भी आए, हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य हमें, मुझे मालूम है, अपने विश्वास के साथ करना है, अपनी सहनशीलता के साथ करना है और जनता को विश्वास दिलाना है कि हमें कैसे कार्य करना है। बाकी और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू। आप बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और चुनाव है, और चुनाव में क्या तैयारी चल रही है? बहुत कम समय बचा है लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, किस तरह का मैसेज देना चाहिए? हमारा पूरा संगठन जो है बहुजन समाज पार्टी का लगा हुआ तन मन धन से, और बहुजन समाज पार्टी निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ेगी और हमारी उम्मीदवार श्वेता वर्मा जी को हम लोग मेहनत तरीके से यहाँ पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, बहुत ही मेहनत से लगा हुआ है, दिन रात कर रहा है और हम कोशिश करेंगे हमारी सारी सीटों को हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जीते।